वो लाठियां पड़ रही है। कई लोगों की मौत हो गई वहां पर लाइन में खड़े खड़े। और अभी एक सज्जन मिले हमको यहाँ पर, उन्होंने बताया, आप सबको भी मालूम होगा बिजली की जो दुर्दशा कर दी है यहाँ पर, क्या हालत हो गई है बिजली की। मध्य प्रदेश के 11% 12% गांव में बिजली का बिल जमा नहीं होने से वहां पर अंधेरे में डूबे हुए हैं वो गांव, वहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। यहां पर अभी एक अनूपपुर से खबर आई कि जो कृषि के फ्लैट रेट होती है, वो पंप होते हैं कृषि पंप, उस पर फ्लैट रेट की बजाय यूनिट वाले बिल शुरू कर दिए गए। और अगर यूनिट वाले बिल शुरू कर दिए जाएंगे तो मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कौन ऐसा किसान है जो यूनिट की बिजली देकर खेती किसानी कर सकता है। किसान को बर्बाद करने की नीतियां लागू की जा रही है। खेती किसानी को बर्बाद करने की हालत यह पहुंच गई है यहाँ पर इस मध्य प्रदेश के अंदर कि इस मध्य प्रदेश में जो जमीनें हैं उन जमीनों के बारे में कमर तिवारी जी बताएंगे अटल एक्सप्रेस के बारे में। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जमीनों की लूट हो रही है। किस लिए लूट हो रही है? कौन सा विकास कार्य हो रहा है? कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ ये है इन जमीनों को गरीबों से किसानों से छीनकर पूंजीपतियों को देने की बात की जा रही है। सिर्फ इतनी सी बात है। अडानी अंबानी से दोस्ती है, मजदूर किसानों से इनका कोई रिश्ता नहीं है। हालत ये हो गई है गांव की। हम इस सभागार में बैठे हैं, हमारे पास हमारे साथियों ने सर्वे किया हुआ है। इस सभागार तहसील से ही 50,000 से ज्यादा नौजवान केरल में, बंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। 50,000 से ज्यादा। सिर्फ तहसील की बात कर रहा हूँ, जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। हर गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं नौजवानों से। नौजवान नहीं मिलेंगे आपको, कहाँ गए? मजदूरी करने गए। वहां उनका सोचना हो रहा है, कौन जाता है अपनी जन्मभूमि छोड़ के जाना? कौन जाता है अपने परिवार से, अपने माँ बाप को छोड़ के जाना? मजबूरी लेती जाती है। मजबूरी क्या है? क्योंकि अब खेती में फायदा नहीं हो रहा है। खेती में अब फायदे का सौदा नहीं बची खेती, वो भुखमरी के शिकार हो गए हैं। ये हालत होके रहेगी। क्या करना पड़ेगा? रास्ता क्या है ये तय करने के लिए, इस रास्ते को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सवाल की जनता का, व्यापारी भाइयों का, यहाँ पर आम नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 दिन के लिए जो किसान सम्मेलन हो रहा है मध्य प्रदेश किसान सभा का, उसमें 3 दिन तक ये मंथन होगा कि नीतियों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया।